नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान स्वयं आपको लेने आए तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। ध्यान से सुनिएगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अंत समय में उसे ऐसी गति प्राप्त हुई जिसे पाने के लिए बड़े बड़े संत भी तरसते हैं। ये कथा है अलवर के एक सेठ जी की। अलवर नगरी में एक बहुत धनी सेठ रहते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर, परिवार, सम्मान, लेकिन एक कमी थी, भक्ति की कमी। उन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तीर्थ यात्रा नहीं की। उनका जीवन बस व्यापार और परिवार में ही बीत रहा था। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उनके पूरे जीवन की दिशा बदल गई। किसी ने उन्हें एक कथा में आने का निमंत्रण दिया। सेठ जी वैसे तो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बस 5 मिनट के लिए चले गए। वो कथा चल रही थी। व्यास जी बड़े भाव से भगवान और भक्तों की कथा सुना रहे थे। जैसे ही सेठ जी बैठे, उनके कानों में एक प्रसंग पड़ा और वो प्रसंग था सीधे उनके हृदय में उतर गया। जो व्यक्ति जीवन में कभी रोया नहीं, उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वो खुद समझ नहीं पा रहे थे मुझे क्या हो रहा है। कथा समाप्त होने के बाद वो सीधे व्यास जी के पास आए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, फिर आज ये कैसी स्थिति हो गई? यह कौन सी कथा थी? व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये कथा है भक्तमाल की, जिसमें महान संतों और भक्तों के जीवन का कल्याण है। उन्होंने आगे बताया, इस ग्रंथ की रचना श्री नाभाजी ने की और इसकी टीका श्री प्रियादास जी ने की। सेठ जी के हृदय में कुछ बदल चुका था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, मुझे यह ग्रंथ चाहिए। वह सीधे जयपुर पहुंचे, जहां श्री प्रियादास जी रहते थे। सेठ जी ने जाकर कहा, महाराज, कृपया करके मुझे भक्तमाल दे दीजिए। प्रियादास जी बोले, इतनी मेहनत से लिखा है, ऐसे कैसे दे दूं? सेठ जी बोले, आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। प्रियादास जी ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? पढ़ोगे? सेठ जी ने जो उत्तर दिया वह सुनकर हर कोई चौंक जाता है। सेठ जी बोले, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इस ग्रंथ को अपने हृदय से लगा कर रखूंगा। प्रियादास जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखों में प्रेम भर आया। उन्होंने कहा, इतना भाव बिना पढ़े बिना जाने, और उन्होंने वो ग्रंथ सेठ जी को दे दिया। सेठ जी अलवर लौट आए। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मैं सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करना। बच्चों ने पूछा, क्या इच्छा? सेठ जी बोले, जब मेरे प्राण निकले तो इस भक्तमाल को मेरे हृदय पर रख देना। बच्चे हंस पड़े। पिताजी, अभी तो आपकी बहुत आयु है। सेठ जी बोले, बस याद रखना। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल, और देखते ही देखते 101 वर्ष बीत गए। अब वो समय आ गया जिससे कोई बच नहीं सकता, मृत्यु का समय। सेठ जी बिस्तर पर लेटे थे। चारों ओर परिवार खड़ा था, लेकिन उनकी स्थिति बहुत विचित्र थी। उनके कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी, बस धुर धुर की ध्वनि। इसे कहते हैं कंठे गुरगुराते। जब मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता। उस समय मन में क्या होता है? बच्चों की याद, धन की चिंता, घर परिवार का मोह, और ये मोह माया 1000 गुना बढ़ जाता है।
आंखों में आंसू बहते हैं। मन कहता है यह सब मैंने कमाया, अब सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन उस सेठ के साथ कुछ अलग हो रहा था। वो बार बार अलमारी की तरफ इशारा कर रहे थे। बच्चे समझ नहीं पाए। वे रोने लगे, पिताजी क्या चाहते हैं? तभी एक पुत्र ने अलमारी खोली। अंदर वही ग्रंथ रखा था, भक्तमाल। जैसे ही उस ग्रंथ को सेठ जी के हृदय पर रखा गया, अचानक उनके मुख से शब्द निकला, हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, वो भगवान का नाम लेने लगा। उनका चेहरा चमकने लगा, हाथ ऐसे उठने लगे जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। अभी तो आप बोल नहीं पा रहे थे, अब यह कैसे? सेठ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अभी कुछ देर पहले यमराज के काले काले दूत खड़े थे, मुझे खींच कर ले जाने आए थे। लेकिन जैसे ही यह ग्रंथ हृदय पर रखा, वे सब गायब हो गए। उन्होंने आगे कहा, अब मेरे सामने कौन खड़े हैं? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, हरिदास जी, सभी महान भक्त उनके सामने खड़े थे। ये मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं आओ, हम तुम्हें निकुंज में ले चले, जहाँ श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल इस ग्रंथ को हृदय से लगाया और आज ये फल मिला। इतना कहकर सेठ जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।